हेलो एवरीवन। सो गाइस, एसएससी जेई का खेल पूरा का पूरा बदल चुका है। पहले आप जनरल अवेयरनेस में बहुत ही कम टाइम लगा के जो एक्स्ट्रा टाइम था उसको टेक्निकल में देते थे, रीजनिंग के अंदर लगाते थे, लेकिन अब सेक्शनल टाइमिंग आने वाला है। और इस सेक्शनल टाइमिंग के साथ आपको पेपर को कैसे अप्रोच करना चाहिए, कैसे आपको इस बार एसएससी जेई 2026 को टारगेट करना चाहिए, उसकी स्ट्रेटजी मैं इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाला हूं। तो चलिए, ऐसा क्या होने वाला है सबसे पहले उसके बारे में बताता हूं। तो देखिए, सबसे पहले एसएससी का एक नोटिस आया जो था सिलेक्शन फेज 14 का, और ये अभी अप्रैल के महीने में ही नोटिस आया है, जिसके अंदर एक नया एग्जामिनेशन पैटर्न इंट्रोड्यूस किया गया। जनरल इंटेलिजेंस 25 क्वेश्चन, जनरल अवेयरनेस 25 क्वेश्चन, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और इंग्लिश लैंग्वेज। ये सब तो ठीक है, लेकिन जो इंपॉर्टेंट है वो ये चीज है, 60 मिनट्स पूरे पेपर के लिए मिलेंगे आपको, लेकिन सेक्शनल टाइमर ऑफ 15 मिनट्स फॉर ईच पार्ट। मतलब आप जनरल अवेयरनेस भी 15 मिनट में करिए, जनरल इंटेलिजेंस भी करिए, एप्टीट्यूड भी करिए और इंग्लिश भी करिए। आप इसके बीच में स्विच नहीं कर सकते। एक सेक्शन खुलेगा, 15 मिनट चलेगा, उसमें पूरा अटेम्प्ट करना है, अपने आप ही दूसरा सेक्शन स्विच हो जाएगा, फिर तीसरा, फिर चौथा। तो आप अपने आप से सेक्शंस को स्विच नहीं कर सकते। हर सेक्शन के लिए आपको 15 मिनट मिलेंगे। लेकिन सर, इससे एसएससी जेई का क्या लेना देना? अभी आगे चलिए। यह है एसएससी कंबाइंड हिंदी ट्रांसलेटर एग्जामिनेशन 2026 का नोटिफिकेशन, और अभी अभी 2-4 दिन पहले ही गर्मा गर्म ये आया है। यहां पर देखिए दोस्तों, सेम सेक्शनल टाइमिंग, कंप्यूटर बेस्ड मोड में पेपर 1 होगा। पार्ट 1 2 घंटे का होगा, और इसमें जनरल हिंदी आता है पार्ट 1 में और पार्ट 2 जनरल इंग्लिश। तो 2 घंटे के पेपर में 1 आवर फॉर ईच पार्ट। हर पार्ट के लिए 1 घंटा मिलने वाला है। ये उन्होंने नया एग्जामिनेशन पैटर्न दिया, और आप सभी के लिए जो एसएससी जेई का पैटर्न है वो सेम टू सेम ऐसा रहने वाला है, एसएससी स्टेनो जैसा। क्योंकि इसके अंदर जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग के 50 क्वेश्चंस आते हैं, जनरल अवेयरनेस के 50 क्वेश्चंस आते हैं, और इंग्लिश के 100 क्वेश्चंस आते हैं। और स्टेनो का नोटिफिकेशन अभी 2 ही दिन पहले आया है, और इसमें भी सेक्शनल टाइमिंग इंट्रोड्यूस की गई है। 2 घंटे का टोटल पेपर होता है, लेकिन लिखा है कि सेक्शनल टाइमर होगा 30 मिनट्स का, ईच फॉर पार्ट 1 एंड पार्ट 2 एंड 60 मिनट्स फॉर पार्ट 3। मतलब इसके लिए आधा घंटा मिलेगा, इसके लिए आधा घंटा मिलेगा, और इसके लिए 1 घंटा मिलेगा। अब आप क्या करेंगे, इस इंग्लिश की जगह बस टेक्निकल डाल दीजिए, और आपका एसएससी जेई का एग्जामिनेशन पैटर्न तैयार। तो ये देखिए दोस्तों, मोस्ट एक्सपेक्टेड एसएससी जेई का एग्जामिनेशन पैटर्न जैसे ही नोटिफिकेशन आएगा आपको देखने को मिलेगा कि जनरल अवेयरनेस आपको 50 क्वेश्चंस करने होंगे 30 मिनट में, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग भी 30 मिनट में, और टेक्निकल का पेपर भी सिर्फ और सिर्फ 60 मिनट में करना होगा, 100 क्वेश्चंस। जबकि ऐसे न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आ रहे हैं इस बार 2025 में। अब कैसे इस एग्जामिनेशन को अप्रोच किया जाए, क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, हमें किस तरीके से प्रैक्टिस करनी चाहिए? पहले क्या होता था, पहले तो भाई जनरल अवेयरनेस में मुश्किल से 10 से 15 मिनट देते थे, और बाकी का पूरा टाइम हम लोग रीजनिंग और टेक्निकल में करते थे। पहले जो सेक्शन चाहे वो अटेम्प्ट कर लेते थे, लेकिन अब सिर्फ एक सेक्शन चालू होगा 30 मिनट, और फिर उसके बाद वो सेक्शन खत्म, फिर दूसरा सेक्शन चालू, उसके लिए 30 मिनट, फिर वो खत्म, फिर टेक्निकल के लिए भी 60 मिनट। हो सकता है टेक्निकल के लिए 60 मिनट की जगह 70 मिनट हो जाए। जनरल अवेयरनेस में टाइम थोड़ा सा कम कर दे, क्योंकि इतना टाइम नहीं लगता है जनरल अवेयरनेस में, बट मुझे नहीं लगता ऐसा कुछ होगा। बाकी और नोटिफिकेशन आने पे देखते हैं। बट फिलहाल स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए एग्जामिनेशन की? तो देखिए मेरे दोस्त, सबसे पहली चीज जो आपको समझनी है वो है, टाइम बोरोइंग आपकी खत्म हो चुकी है जनरल अवेयरनेस की। तो अगर जनरल अवेयरनेस में टाइम ज्यादा मिल रहा है, मान लीजिए 30 मिनट ही मिल रहे हैं, तो फिर आपको क्या करना है, जनरल अवेयरनेस के सेक्शन के हर एक क्वेश्चन को दोबारा से रीड करना है। कोई गलती तो नहीं हुई है, कुछ पढ़ने में मिस्टेक तो नहीं हो गया है? क्योंकि अगर आप पहले से करके बैठ गए, 30 मिनट मिला है, 15 मिनट में करके बैठ गए, लेकिन उससे होगा क्या, टाइम तो 30 मिनट ही का ही है। तो अच्छे से जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चंस को पहली बात तो चेक करिए, डाउटफुल आंसर्स को चेक करिए। इसके अलावा और कोई चारा भी नहीं है हमारे पास, दूसरा सेक्शन तो खोल नहीं सकते। दूसरी चीज है सेक्शन स्पेसिफिक स्पीड ट्रेनिंग। अब आपको जो टेस्ट लगाने होंगे वो एकदम तरीके से लगाने होंगे। आज के दिन से ही अब आप टेक्स्ट बुक पर या किसी भी प्लेटफॉर्म पर टेस्ट लगाना स्टार्ट कर दीजिए, और वो भी ढंग से। 30 मिनट का समय रखिए रीजनिंग का, क्योंकि उतना ही मिलना है, और उसी में 50 क्वेश्चंस आपको टैकल करने हैं। ना 35 मिनट ना 40 मिनट, इससे ज्यादा 30 मिनट से ज्यादा आपको मिलेगा ही नहीं। तो रीजनिंग की प्रैक्टिस करना एकदम स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आप इंप्रूव करेंगे। थर्ड पॉइंट है टेक्निकल को कैसे अप्रोच किया जाए।
टेक्निकल के 100 क्वेश्चंस हैं। अब 100 क्वेश्चंस में न्यूमेरिकल भी होगा, थ्योरी भी होगा। तो मेरे भाई अपन को करना क्या है, अपन को लेवल 1 क्वेश्चंस को छांटना है। अपन को क्या करना है, पूरे के पूरे पेपर से एक बार गो थ्रू हो लेना है और उसमें जो भी वन लाइनर क्वेश्चंस है उनको देन एंड देयर वहीं की वहीं टिक कर देना है सही आंसर, और जितने भी न्यूमेरिकल क्वेश्चंस हैं उनको करना है मार्क फॉर रिव्यू। इसका यूज करना अब मोस्ट मैंडेटरी हो गया है। मार्क फॉर रिव्यू करते जाइए टफ टफ क्वेश्चंस को, और एक बार पहले 100 क्वेश्चंस में से मान लीजिए 50 या 60 क्वेश्चंस एकदम वन लाइनर टाइप के थे, इजी थे, वो आपने टिक कर दिए। फिर उसके बाद आते हैं लेवल 2 के क्वेश्चंस, जो कि है न्यूमेरिकल या कॉम्प्लेक्स फॉर्मूला वाले, उनको आप बाद में करेंगे। तो जो 60 मिनट मिलेंगे उसकी शुरुआत के 20 से 25 मिनट में या आधे घंटे में कोशिश करिए आप पूरे के पूरे पेपर को देख लें और उसके बाद उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर लें, और फिर फाइनली जब न्यूमेरिकल का टाइम आएगा तो फिर आप अच्छे से उनको अटेम्प्ट कर पाए। और देखिए अब एक और चीज है कि आपको अब टेक्निकल के ऊपर और ज्यादा ध्यान देना होगा, क्योंकि ये जो सेक्शनल टाइमिंग आ गई है तो इसके बेसिस पे बच्चे हड़बड़ाएंगे, टाइम बहुत कम बचा है, और उसकी वजह से क्या होगा, उनके माइंड में खलबली पैदा होगी और पेपर से डिस्ट्रैक्शन होगा। तो आपको अब टेक्निकल पे ढंग से रिवीजन पे काम करना है और अपनी कैलकुलेशन स्पीड भी बढ़ानी होगी, न्यूमेरिकल्स की थोड़ा डेटा याद करना होगा जिससे कि आप अच्छे से पेपर के अंदर परफॉर्म कर पाएं। अब ये सारी की सारी चीजें अगर आप अभी से इंप्लीमेंट करोगे तो जाहिर सी बात है आप बाकी बच्चों से जो नींद में उठेंगे बाद में, उनसे आप आगे रहेंगे। तो रीजनिंग की प्रैक्टिस करना चालू करिए और टेक्निकल के कैलकुलेशन स्पीड और टेक्निकल के रिवीजन पर फोकस करिए। एक क्वेश्चन मैं आप सभी से पूछता हूं कि सेक्शनल टाइमिंग आने की वजह से जो भी पेपर का तरीका होगा या बच्चे जो भी देंगे, आपको क्या लगता है कि जो कट ऑफ इस बार जाएगा 2026 के पेपर का, वो कट ऑफ बेसिकली मतलब बच्चों को अच्छा होगा, अच्छा है ये सेक्शनल टाइमिंग या खराब है? कट ऑफ के ऊपर जाने के चांसेस है सेक्शनल टाइमिंग से या कम जाने के चांसेस हैं? एक बार आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। ये वीडियो अगर इंफॉर्मेटिव लगी हो मेरे भाई तो लाइक का बटन जरूर दबा दीजिए, फटाफट ठोक दीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।